केसेस की कार्रवाई को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मुझे 2-3 दफा जो है ना लोगों ने मैसेज किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ वो आप कर दें। सही है। अच्छा सर देखें, एक तो ये है कि परसों यानी कि 29 तारीख को जो मुल्जिम की जमानत की कैंसिलेशन के लिए दरखास्त दायर की गई है मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, उस पर मुल्जिम के वकील की तरफ से दलाइल होने अदालत देखेगी, और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने यह कमिटमेंट की थी कि उसी दिन यह फैसला सुना दिया जाएगा कि दरखास्त मंजूर होती है या मुस्तरद होगी, जो भी होगा अदालत उसी दिन फैसला सुनाएगी। यानी कि मुल्जिम जहीर को उसी दिन जेल भेज दिया जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, तो उसी दिन ही फैसला हो जाएगा 29 तारीख को, हफ्ते के रोज इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर जो मेन ट्रायल है केस का, वो भी 29 तारीख को रखा गया है, हफ्ते के रोज। उसमें नूर बीबी, वसीम, राय खुरम साहब और दीगर जो लोग हैं, उनकी जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, पुलिस ने पिछली दफा एक पेज का जो एक नोटिस था या एक जवाब था, वो जमा कराया था कि जो सिंध की आला पुलिस के अफसरान हैं उनके, और उसके बाद फिर जो यहाँ के लाहौर के जो पुलिस के अफसरान हैं उनसे उनकी कोऑर्डिनेशन हो गई है, और जो अदम गिरफ्तार मुल्जमान है यानी कि नूर बीबी वगैरह वगैरह, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उसके बाद फिर आते हैं 1 तारीख को, 1 नवंबर को, उसमें जो मेन केस है वो है एमएलओ से मुतालिक, जो कि मुल्जिम की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी कि एमएलओ नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो है चूंकि उस दरखास्त में जब समाअत हुई तो आपने देखा कि काफी अरसे से वैसे मामला लटका हुआ है, लेकिन अदालत ने माँ बाप को मुलाकात की इजाजत दी थी, और बीच में ये कंडीशन रखी थी कि ये जो है डॉक्टर्स जो है जाके बच्ची का मुआयना करेंगे, जज साहिबा जो है वो जाएंगी, वो भी विजिट करेंगी, सारी चीजों की निगरानी करेंगी, रिपोर्ट पेश करेंगी। अच्छा, एमआईटी और उसके अलावा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनकी तरफ से मुझे पता चल रहा है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, और उसके बाद फिर जज साहिबा की रिपोर्ट और डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। तो 1 तारीख को ही समाअत होनी है, और उस दिन ही ये फैसला हो जाएगा कि एमएलए होना है नहीं होना, और बच्ची किस कैफियत में है उसका पता उसी दिन चलेगा। बाकी 7 तारीख को यानी कि 7 नवंबर को फिर ये वाली जो मुल्जिम की दरखास्तें हैं इनकी समाअत होगी 7 नवंबर को, और फिर वक्त ये मामला आते हैं। सर अच्छा, एक छोटी सी मैं मतलब पहले जो स्क्रीनशॉट देखे थे, मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे थे जो अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई थी जिब्रान नासिर साहब की तरफ से कि मुल्जिम ने मैसेज भेजा या नहीं भेजा। अच्छा, अब मैंने आज तो बाकायदा तौर पर देखे, आज सुबह जब कोर्ट से फारिग हुए तो मैं दिलीक आदमी साहब और हमने बैठ के चाय भी पी, और हमने मुझे वो मैसेजेस उन्होंने दिखाए। आपके भी व्हाट्सएप पे मैं कोई मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे, तो उसके बाद अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा तो कम से कम वो डिलीट वाला जो है वो आपके पास रह जाएगा। अच्छा, उन्होंने वो मुझे खुद दिखाया है अभी। अच्छा, मुल्जिम एक नई डिमांड कर रहा है सर, बड़ी एक अनोखी सूरत हाल देख रहे हैं कि मुल्जिम की तरफ से डिमांड की जा रही है कि मुद्दई के मोबाइल का फॉरेंसिक कराया जाए। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मुल्जिम के मोबाइल का ही फॉरेंसिक हो जाए, पता चल जाए कि मुल्जिम ने वाकई हरकत की है या नहीं की? आपकी सोच है, आपकी सोच है, वो फंस कहां गए। और ये बाद में मैं आपको बताऊं, जैसे आज लाहौर वाली ने कराची वाले को गालियां दी है ना, गंदी गालियां दी हैं उसने, कि तुमने हमें कहा था कि आज सब कुछ हो जाएगा और आज हुआ नहीं है। अगली दफा उसी कराची वाले को और गालियां पड़नी है जहीर से भी, क्योंकि ये मशवरा उसका था। और असल में अब आगे से होना यही है कि उन्होंने कहना बिल्कुल ठीक है सर, आप एक काम करें, हम तो चलो डिलीट कर सकते हैं ना, सब कुछ हो सकता है, हमारा मोबाइल तो रखें, हमारा तो जज साहब ने वैसे भी देख लिया हुआ है, इसका भी पकड़ने लगे आप। वो मोबाइल जब आना है ना तो बड़ा मजेदार मटीरियल आना है। अच्छा, अब हमारी बात सुन के शायद हो सकता है वो मोबाइल फोन चेंज कर ले। लेकिन सर ये सबूत मिटते नहीं है। जिस तरह उसने झूठ बोला था कि वो जो 27 अप्रैल को हवेली लखा से लाहौर जाते हुए यार छोड़ें उसको, छोड़ें, उसकी अम्मी के बारे में बात करते हैं। मुझे ये बताएं, हमने एक इल्जाम लगाया था, आपने लगाया था बेसिकली, मे आई टॉक टू यू प्लीज सर। हाँ, उसने आगे से किसी तर्जुमान, 2 टके के तर्जुमान के जरिए ये मैसेज किया, मतलब किसी का व्लॉग बनवाया छोटे से 2 टके के लोगों के जरिए कि मैं चैट पब्लिक कर दूंगी, मैं फिर दिखा दूंगी, ये मुझे राब्ते करते रहे हैं, मैंने राब्ता नहीं किया। वो तो जरा आज दोबारा दावा कर दें, चैलेंज कर देना। नहीं, दावा नहीं सर, हकीकत बात है, हमारे पास वो चीज रखी हुई है। मतलब कोई ऐसी बात, मतलब देखें सर, मैं कहता हूं हमको पता नहीं है, हमने 1 घंटा 59 मिनट का लाइव किया होगा ना, तो वो 59 मिनट के अगले 2 सेकंड भी देखती है। जी मुझे पूरी खार है, पूरी खार है। मैं नहीं है सर, मैं कहता हूं कि दूसरी मरीम नवाज है जो जहर से भरी खातून है, ना जिसकी कोई तरबियत है, ना ही जिसका कोई इखलास है, ना कोई इकदार है, ना कोई फैमिली है इसकी आगे पीछे, ना कोई मर्द इनके घर में कोई गैरतमंद रहता है। उसने अब महल्ले के लोगों को कहना है मुझे मुखालिफिन मरियम नवाज से तशबीह देते हैं। अरे तो मरियम नवाज को लोग क्या समझते हैं नहीं पता,
वो कैसी औरत है अरशद शरीफ की जनाजे के ऊपर क्या मजाक के लिए, कुछ लोगों के लिए बड़ा मनसब का नाम अपने ऊपर लेना जरूरी होता है, चाहे वो मनसब जितना भी घटिया हो। उनको सर, वो कहते हैं ना पंजाबी में मिसाल है, पैसा तो कंजरा को भी बड़ा है, इज्जत होनी चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो वो वाली चीज प्रेफर करते हैं। सर देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए किसी भी एक मोतबर शोबे में कभी उस खातून ने काम नहीं किया, ठीक है, वो ड्रामों में काम करती, वो भी स्टपनी एक्टर के तौर पर, और उसके बाद फिर वो उसने थिएटर लगाना होता है, उसने थिएटर लगाना होता है, वो थिएटर लगाती है जिसमें आपको पता है जो 11-12 बजे शो आते थे, अभी भी जो आते हैं, मतलब वो जिसमें वाह वाह करनी होती है और एक दूसरे की जो चित्रोल करनी होती है, उसमें इसकी चित्रोल होती थी वहां पर। ये कौन सा इसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया हुआ जिसकी वजह से आप ये कहें जी वो तो बड़ी वो जबरदस्त क्या है, और सब समझते हैं कि सर वो 4 लाख अगर सब्सक्राइबर आ गए उसके बाद तो कैसे आ गए, उस वो भी सबको अंदाजा है। बहरहाल देखें, मैं एक चीज बताऊं कि मुझे तो उन लोगों के हालत के ऊपर रहम आता है जो इसकी बैठ के लोग बातें भी सुनते हैं, जलील भी होते हैं सिर्फ इस फेम के लिए कि यार कुछ लोग हमें देख लेंगे, पता चल जाएगा जी जाफरी कौन है, पता चल जाएगा जी फलां कौन है, पता चल जाएगा फलां कौन है। जलील हो गए। मैंने आपके कहने पे मैंने किसी अपने हमारे जो किसी बहन भाई जो हमें फॉलो करते हैं उनको कहा था मुझे वो क्लिप निकाल के भेजिएगा, तो उन्होंने भेजा था। यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरे वकील के बारे में उसने यूं कहा है, हाँ, उसको इस तरह से कहा है, बड़ा अफसोस। हाँ, दूध बेचते हो, लगता है लड़का, लेकिन ऐसा नहीं कहना नहीं चाहिए। अब सर देखिए, तो मैं प्रोफेशन वकालत है ना, अब तो उसका प्रोफेशन सर बिल्कुल है, लेकिन क्या क्या ऐसी मजबूरी, क्या ऐसी आफत आई हुई कि बैठकर जलील होते हैं सर? क्या ऐसी आफत हुई जिसको तरबियत नहीं है, जिसको तमीज नहीं है, जिसको 18 साल लोगों को चैनलों की नौकरी करते हो गई है, वो भी उसकी नौकरी कर रहे हैं। आपको बता रहा हूं, मुझे आज पता चला, आज उसने गालियां दी है उसको नंगी फोन करके, तो तुमने कहा था आज सिंध हाईकोर्ट से खुशखबरी आएगी, मैंने आज फ्रॉक तैयार करवाई थी, सारा कुछ तुमने मलिया मेट करवा दिया। गालियां दी है 18 साल तजर्बे वाले को। आपको उस मुलजम की हालत पे रहम नहीं आ रहा होगा, बड़ा नहा धो के आया था उसने, कोई तेल वेल साबुन वामुन ये ब्रश व्रश अच्छा खासा पैसा खर्च किया था कि शायद उसको मुलाकात की आज इजाजत मिल जाएगी, लेकिन वो सारे पैसे भी जाया हुए, उल्टा जिल्लत और रुसवाई का सामना अलग करना पड़ा। नहीं, लेकिन शायद भाई उसको जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि वो कह रही थी कि आप झूठ बोलते हैं, और आप पता नहीं आप वैसे रिपोर्टर भी हैं कि नहीं, और ये तो बताएं कि वो कह रही है मैं व्हाट्सएप चैट लीक कर दूंगी, तो मेहदी काज़मी साहब डर नहीं रहे क्या? मेहदी साहब को अगर किसी बात का कोई इनकी वो वाली चैट है क्या जो लीक होने से सर खतरा हो सकता है? मेहदी काज़मी देखिए, जिन लोगों ने, वैसे इनका तो कोई वास्ता नहीं है, इस माशरे से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये मुद्दई है ना मुल्ज़िम है ना कुछ है, इनका क्या वास्ता है? मतलब इतनी जो ये ऑनरशिप लेते हैं किस बात की लेते हैं? वैसे तो उनका कोई वास्ता नहीं है। अगर इंसानियत होती तो ये मजलूम के साथ खड़े होते, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। वैसे मैं समझता हूं इनको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है सर। देखें, बात यह है कि मेहदी काज़मी को अगर किसी बात का खौफ होता तो वो सर हजारों लोगों के सामने, पूरी पाकिस्तान के दुनिया के मीडिया के सामने खड़े होकर अपनी बेटी का केस ना लड़ रहा होता। उसको किसी बात का खौफ नहीं। उसको ये है कि यही तो तकलीफ है उनको। सर आज जब हम कोर्ट से बाहर निकले, यकीन माने, मतलब एक बड़ा एक जज्बा, मैं अक्सर उनकी बातें सुन के बड़ा इंस्पायर होता हूँ, बड़े उनसे मैं मुतासर होता हूँ बड़ा उनकी बातें सुन के। मुझे कहते हैं यार, मुझे मतलब मैं एक जब बेटी से मुलाकात हुई थी तो गैर मुतवक्के तौर पर इस तरह की मुलाकात हुई जो मैं जिसका सोच भी नहीं सकता था कि बच्ची मिली, बच्ची से लगाव के साथ, बहनों के साथ एक मिलना जुलना, आपको पता है कि बड़ा जिंदगी में गैप आ जाता है, और एक इतना बड़ा मिसहैप हो तो आपको पता है वैसे भी खानदान सदमे में होता है तो निकल नहीं पाता, मतलब जो एक जहन में जो असर छोड़ जाती है कोई भी सदमा, तो वो नहीं आप बंदा जो है जल्दी रिकवर हो पाता। और दूसरा ये है कि अदालतों में या मुख्तलिफ जगहों पर जब मुझे किन्हीं कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि अल्लाह ताला गैब से मदद कर रहा है। मतलब दुनिया हारने में लगी हुई है या हराने में लगी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे जिताने में लगा हुआ है। अल्लाह ताला मुझे सपोर्ट कर रहा है और मुझे जिता रहा है, और अल्लाह ताला गैब से मेरी मदद कर रहा है। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखें, जब जब जाते हैं आप नफिल पढ़ा करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करें कि अल्लाह आपका ये शुक्रिया कि इतने बड़े सदमे से निकाल रहा है और आगे महफूज रख रहा है, और मजीद भी इंशाल्लाह महफूज रखेगा। और यही केस है सर, मैं बार बार ये लोगों को कहता हूं कि ये केस है, ये केस बच्चियों को महफूज रखेगा, हजारों लाखों बच्चियों को महफूज रखेगा। तो उम्मीद है कि सर मेहदी काज़मी साहब की जो मेहनत है, इज्जत है, सलामती, उसमें मजीद इजाफा भी होगा, और जो ये जलील होने वाले लोग हैं इंशाल्लाह मजीद जलील ख्वार होंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। मतलब बात करने का मकसद आपका ये है कि 18 साल के तजर्बे के बाद भी जलील और रुसवाई है, और मरने के बाद भी। सर अगर आपने माशरे के लिए काम नहीं किया, आपने अपना हिस्सा दुनिया में नहीं डाला,
दुनिया की बेहतरी के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर आपने हिस्सा नहीं डाला तो फिर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो दूसरों के बारे में, दूसरे लोगों के मुंह से बकवासियात निकलवाते हैं, उनको होस्ट करते हैं, जो आप लोगों के बारे में, चले आपको डायरेक्ट कहता हूं कि आपके बारे में लोगों से गंद निकलवाते हैं, खुद भी आपके बारे में गलत गलत हल्का बात बोलते हैं, लेकिन कई जगहों पर वो आपको बड़ा, आपका अपना बनने की कोशिश, आपके साथ साथ एल्फी लगा के चिपकने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को सोसाइटी के अंदर क्या कहा जाता है? सर आप वैसे मुनाफिक, तजर्बेकार हैं। आप मुनाफिक तो नहीं कहा जाता आपके यहाँ? सर कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन आप तजर्बाकार है, वकील हैं। जैसे वकील अक्सर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ना, जब कटहरे में खड़ा करके किसी को, तो उसके बाद वो इसी तरह के कर रहे होते हैं सवाल, जिस तरह आप कर रहे हैं, ताकि अगले को फंसाया जाए। तो सर देखिए, सर ये मुनाफिक बहुत है आपके अगर अंदर, मैं आपको सर बता मैं एक चीज बताऊं, जितनी भी चीजें की है ना, जैसे शाकिर भी बता रहे थे, आप सब और सब विटनेस हैं सर। मुझे मतलब इस चीज का अवार्ड नहीं चाहिए, मतलब ना ही मुझे किसी चीज की कोई वो है। अल्लाह ताला इज्जत जिल्लत देने वाला है, और कभी भी इंसान को कहते ना कि औंधे मुंह गिरता है, कभी संभल भी नहीं पाता, और अल्लाह ताला कभी मुझ जैसे नाचीज को भी पता नहीं कहां तक पहुंचा देता है, अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये मेरा जिंदगी का ये है कि अगर नेक नीति के साथ, अगर पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे ना, तो कभी कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आपको दुनिया में हरा नहीं सकती। आज मतलब जिस पैमाने पर इस केस को रिपोर्ट किया, इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ सराउंडिंग में कराची में रिपोर्टिंग करते हैं, उन किसी को एक का भी आप कहें फला चैनल के बंदे का, रिपोर्टर का नंबर दे दो और उनसे आप पूछिएगा कि इसने क्या किया है। अल्लाह का शुक्र है किसी एक केस में भी आज तक कोई रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन दर्जनों लोग हैं जिनकी खबरें झूठी साबित होती हैं, उनको चैनलों से निकाला जाता है, उनको हर तरह से जिल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ता है। फिर जब वो परेशान होते हैं, मतलब हाथ पांव मार के, तो उसके बाद फिर वो बुकरा जाते हैं, ज़ाहिर है पागलपन का मुजाहरा करते हैं। और फिर बहुत सारी 18 चीजें। साल में तो बंदा, 18 साल में तो बंदा खाली वो वकील वो वाले की तरह दूध भी बेचे ना, तो भी काफी है। तो बंदा 50, 40, 50 हजार तनख्वाह पे पहुंचे तो बड़ी जिल्लत वाली बात है। इसका मतलब है कि आप कामयाब बंदे नहीं हैं। इसका मतलब है सर कि बस आपका काम जो है ना वो मैंने बड़ा अगर घटिया सर एक एक भी खबर अगर मैंने गलत साबित की है इस केस से मुतालिक, या दीगर जितने भी मैंने काम किया है, अगर कोई एक चीज भी आप गलत साबित कर दें, तो मैं समझता हूं कि मुझे तो ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेडिकल में छोड़ के इस फील्ड में आया था, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और अल्लाह ने मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। अल्लाह ने कामयाब किया। तो वैसे सर रिपोर्ट के बारे में कुछ हमें चीजें कब बताना शुरू करेंगे आप? सर इंशाल्लाह एक दो दिन है, क्लियर हो जाएगा। और सबका, देखने वालों का, सुनने वालों का, जहां जहां से, जिस जिस जगह से आप लोग देखते हैं, दुआएं देते हैं, बड़ी खुशी होती है और हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह ताला जिस तरह दूसरों के लिए आप दुआएं करते हैं, उम्मीद है कि वो दुआएं अल्लाह ताला आपको अपने हक में भी मंजूर करे और कबूल करे, और आप सबकी हिफाजत फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क का, सूबे का, शहर का हामी नासिर हो। जट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर इंशाल्लाह थैंक मुलाकात होगी। यू शाहिद भाई, अल्लाह आपका हाफिज। और तमाम लोगों का।